है उन सभी का प्रणाम। मैं फार्मर फेस की डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आप लोगों को प्रशिक्षण देने और साथ ही जैविक खेती कितनी कम लागत में किया जाए उसको समझने के लिए 3-4 चीजों पर डिस्कस हुआ है, हम लोग सुन रहे थे। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों के बीच में एक सबसे बड़ी धारणा है कि जैविक खेती अगर हम लोग करते हैं तो लागत कम होता है, लागत बढ़ जाता है, लागत कम नहीं होता, उत्पादन कम होता है। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ज्यादा दूर की बात नहीं है। हम लोग यहीं पे नरपलिया में एक ट्रायल लिए थे, अभी एफपीओ पे चर्चा हुआ, आत्मा के सर जो सर आए हुए थे वो एफपीओ पे चर्चा किए। कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की एजेंसी हो, वो आपको लाभ तभी दे सकती है जब आप लोग किसी संगठन में काम करते हैं या फिर एक किसान बड़े लेवल पे काम करता है। आज से अगर 15-20 साल हम लोग पहले चले जाएं तो वहां पे जो भी काम हुआ था तो आप लोगों को रासायनिक खाद के बारे में नहीं पता था, यूरिया डालने के लिए कोई किसान नहीं थे तैयार थे, डीएपी डालने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे हम लोग चोरी चुप के यूरिया डीएपी पे आए। क्यों? क्योंकि हम लोग का खाद्य पदार्थ जो था उसका उत्पादन कम होता था, अच्छा वैरायटी नहीं था, इसके कारण से दिक्कत आया। लेकिन आज का सिनेरियो देख लिया जाए तो पिछले के सिनेरियो से कंपेरिजन किया जाए, आलू की खेती अभी होने वाली है रबी सीजन में, तो उस पे उत्पादन की बात किया जाए तो उस टाइम में किसान आलू जो था 10 मन कट्ठा में निकालता था। सही बात है। आज के टाइम पे हम लोग ये बोलते हैं कि लागत तो बढ़ गया, मतलब अगर हम जब से काम कर रहे हैं 2.5 साल से जैविक पे एक्सपीरियंस लिए हैं, देखे हैं कि किसानों की लागत बढ़ रही है, प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है। 50 किलो कट्ठा नगरा की बात कर ले, वहां पे 5 किलो 7 किलो 12 किलो डीएपी लोग डालते हैं कट्ठा में, फिर भी आलू का जो प्रोडक्शन आता है, जो प्रोडक्शन निकलता है वो आपको 50 किलो से ज्यादा नहीं निकलता है। हम लोग 8.5 पीएच में धनगरहा में मनतेश ओझा हमारे किसान हैं, जो हमारे साथ किसान जुड़ चुके हैं। आज के टाइम पे हम लोग खुद एफपीओ बना के काम कर रहे हैं। पहली चीज क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है या कोई किसान काम करता है तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? दिक्कत एक चीज आती है कि एक इंसान करेगा तो 5 इंसान उसको सबसे पहले डिमोटिवेट करने के लिए आएगा कि भैया तुम क्या कर रहे हो, क्या नया कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो। ज्यादा दूर की बात नहीं है, हम लोग मानसी में, नरपलिया में, बंगड़ा में अभी कॉरिडोर की सर बात चला रहे थे। हम लोग आज से 1 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पे काम कर चुके थे। हम लोग ने वहां पे प्रोडक्शन निकाल लिया, 40% लागत, कम लागत पे हमने अच्छा प्याज का उत्पादन कर लिया। दिक्कत देखिए क्या आता है हमारे किसानों के बीच में, दिक्कत अब बाजार का। भैया उन्हें बाजार से पहले, सबसे पहले कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी है, सर लोग भी बैठे हैं, जानते हैं कि जब हम लोग काम करते हैं तो आता है ग्रेडिंग, आता है हार्वेस्टिंग। अगर वो मेच्योर हार्वेस्टिंग नहीं होगा, अगर कोई भी कंद वर्गीय फसल है उसको हल्का सुखाया नहीं जाएगा, हार्वेस्टिंग नहीं हुआ तो फफूंद की प्रॉब्लम आती है। और कोई भी, आप ही लोग हो, कोई भी हो, अगर एक इंसान अगर अच्छा उत्पादन नहीं निकालता है तो कोई एजेंसी उसको सेल नहीं कर सकता। सेल करने के कॉन्सेप्ट में हम लोग जानते हैं कि पहले अभी टेस्ट हम लोग करवाते हैं कि आप लोग 3 कट्ठा से शुरू कीजिए हमारे साथ। आलू पे हम लोग सबसे अच्छा भी काम कर रहे हैं। आलू में हम लोग जैविक उत्पादन 3 कट्ठे से कर रहे हैं। 3 कट्ठे में आपको कम से कम, अगर 3 कट्ठा किसान सरसों की खेती कर रहा है, सरसों में भी देखा जा रहा है कि प्रोडक्शन जो है किसान का गिर रहा है, 15 किलो 20 किलो हार्ड एंड फास्ट निकाल रहा है, जिसमें लागत करीब कट्ठा में देखा जाए तो 120 रुपए 150 रुपए का लागत आ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 20 किलो 15 किलो। लेकिन हम लोग ऊसर जमीन, जिसको बोला जाता है रिहाट जमीन, जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, वहां पे हमने 22 किलो का प्रोडक्शन लिया है जैविक से। तो ये सब चीज हमने छोटे छोटे नमूने तैयार किए हर एक ब्लॉक में, हर जगह पे, कि किसान को दिखे कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं उसमें लागत हमारा कम है, अच्छा उत्पादन है। और तेल की क्वांटिटी की बात करें तो जहाँ तेल की पेराई होती है, किसान भाई हमारे तेल की पेराई करते हैं तो 3 किलो 3.5 किलो 4-4 किलो पे 1 किलो तेल निकलता है। हम लोग वहां पे 2 किलो 750 ग्राम पे तेल निकाले हैं, तो समझिए कि बचत कितना है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि बाजार का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे देंगे। आज मुझे लगता है कि 100 किसान हमारे बीच में है, हो सकता है कि महज हमसे 20 किसान जुड़े, 20 किसान हमें आलू सरसों की खेती में जुड़ेंगे। हमारे यहाँ पे बिजनेस मैनेजर, कृषि सलाहकार आप लोग के ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, 20 किसान जुड़ेंगे, 20 किसान हमसे 3 कट्ठा का खेती करेंगे। 3 कट्ठा में हो सकता है हम लोग आपको बाजार नहीं दे पाए, क्योंकि सर ने बात की कि आप लोग एफपीओ जब भी बना रहे हैं एक ही संगठन में बनाइए जहाँ पे 1 हेक्टेयर की बात हो। बहुत सारे किसान जो जैविक योजना से दूर हो गए हैं तो
अभी सर ने बताया कि जैविक प्रोत्साहन योजना चल रहा है, उसमें क्या है कि किसान डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। हम लोग जो किसान को रजिस्टर कर देते हैं वो किसान हमारे जैविक किसान में रजिस्टर्ड हो गए। उसके बाद उनके देखा देखी अगर वो खुद से प्रोत्साहन करते हैं, क्योंकि हम लोग का ये मानना है कि एकता में बल होता है। अगर हमें कुछ अच्छा चीज मिला है तो उसका बढ़ाने का काम है, क्योंकि आज आप लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन एक कड़वा सच बताएं तो हमारे यूथ, हमारे जैसे नौजवान कोई खेती नहीं करना चाहता है। पीछे कारण क्या है? पीछे कारण एक ही चीज है कि लागत ज्यादा, मुनाफा कम। अब देखिए जैविक में अगर हम लोग आपको 3 कट्ठे, 4 कट्ठे, 5 कट्ठे, 10 कट्ठे पे अगर खेती करवाते हैं तो 10 कट्ठे में अगर आपकी लागत 50%, मतलब जहां पे किसान रासायनिक में 10 रुपए खर्च कर रहा है और वहां पे हम लोगों से 5 रुपए खर्च करता है, और उसका उत्पाद, खुद का उत्पाद वो मार्केट में 14 रुपए का बेच रहा है। 14 रुपए का अगर मार्केट में वो उत्पाद बेच रहा है तब भी उसको 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर वो रासायनिक से 10 रुपए पे खेती कर रहा है और वो अपना उत्पाद 14 रुपए मार्केट में बेच रहा है तब भी उसको 4 रुपए का प्रॉफिट है। तो किसान पहले टेस्ट करे। सबसे पहले तो स्वास्थ्य है। कहावत है इंग्लिश में कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर शरीर सही रहेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं अपने लिए। आज के पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, हर किसान 2 बीघा 3 बीघा गेहूं की खेती करते हैं। अभी हम लोग राजेंद्र भगवती चावल लगवाए हैं, उसका क्रॉप कटिंग पे सर बात कर रहे थे। क्रॉप कटिंग एक मुख्य चीज है। क्रॉप कटिंग से एक चीज तो फायदा होता है कि सरकार को भी पता चल जाता है कि हमारा यहाँ इस ब्लॉक से, इस जिले से कितना खाद्यान्न आने वाला है, जितना हम लोग को कितना आयात करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे किसान भाई भी एक तरीके से अपने आय में ना, अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं कि भैया मेरा इतना क्विंटल अगर निकलेगा और मैं इतना का बेच रहा हूँ तो मेरे पास आने वाला, मतलब एक बजट प्लानिंग कर सकते हैं क्रॉप कटिंग से। और हम लोग क्रॉप कटिंग किए हैं।